लो जी नमस्कार दोस्तों। आज जो है 30 जुलाई के दिन जैसे मंडी की बुरी हालत हो रही थी, बरसात के कारण पानी जमा था, गंदगी जमा थी और यहाँ पर हर रोज़ जाम लग रहे थे। इसलिए मंडी दिल्ली आज़ादपुर मंडी के आज जो है यहाँ पर जो है सेक्रेटरी साहब को बुलाया गया और इसलिए सभी आड़ती यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनको अपनी समस्याएं गिनवा रहे हैं। यहाँ पर जो अभी जो है यहाँ पर मंडी के सेक्रेटरी साहब आ चुके हैं और इनको सारी समस्याएं सारा दिखाएंगे, जहाँ पर जितने भी मंडी में क्या क्या बुरा हालत हुआ है, क्योंकि दोनों तीनों ब्लॉक जो है बिल्कुल जाम हो चुके थे और इसलिए जो है इनको यहाँ पर जाया गया, बुलाया गया जी। साथ में सभी गणमान्य व्यक्ति है जी, आड़ती हैं सभी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा ही बुरी हालत हो गई जी मंडी में। आज जैसे सेक्रेटरी साहब आने को है तब ये पंप लगाया गया और तब इसमें से निकासी हो रही, पर इसमें जो है ना कोई वीडियो बनाएगा, कोई डालेगा, कोई एपीएमसी को दोषी ठहराएगा, पर ना तो ये एपीएमसी वालों को पता और ना इन आड़तियों को पता। ये भी खाली आड़ती भी जो है ना वीडियो बनाएंगे, डाल देंगे, जो इनके आप अपने ग्रुप हैं, आप अपने ग्रुपों में वीडियो डालते आए सारे भी, ये हो रहा वो हो रहा, मुख्य वजह का इनको पता नहीं। पिछले 4 साल से जो मैं यहाँ दिल्ली में यहाँ मंडी की वीडियो बनाता हूँ, घूमता हूँ, उसका आज तक इनको यही नहीं पता भी कारण क्या है। दिल्ली में मंडी में जितने भी A, B, C, D जितने भी ब्लॉक हैं, यहाँ पर जहाँ पर भी मार्केटें लगती हैं और जितने भी यहाँ पर जो है अपना गटर हैं, इनके ऊपर जो सब्जियों के छिलक गिरते हैं, ये बेचने वाले गिरते हैं, या जो भी A और B का तो ज़्यादा ही बुरा हाल है और C और D का भी ज़्यादा बुरा हाल है जी। इसमें जो गटरों के ऊपर जो छिलक गिर देते हैं, गंदगी पड़ी रहती है, जैसे ही बरसात आती है वो छिलक पत्ते सब के सब उसमें जाते हैं। तो जब तक ये चीज़ नहीं हटेगी तब तक दिल्ली मंडी का कुछ भी सुधार नहीं होएगा, चाहे यहाँ सेक्रेटरी आओ, मुख्यमंत्री आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी यहाँ पर दौरा हो चुका है। जैसे गटर का ढक्कन है, यहाँ तो ये बड़े होल हैं, पर जो आप दूसरी मंडी में जाएंगे ना C ब्लॉक में, तो जैसे आगे यहाँ पर कारें खड़ी, सुबह के टाइम जाएंगे, सुबह के टाइम में यहाँ पर जितने भी हैं गटर हैं सब के सब बंद मिलेंगे आपको। ये देखो नालियाँ चौक मिलेंगी और सबसे बड़ी बात है दिल्ली आज़ादपुर मंडी का जो गेट है इसके बाहर भी रेहड़ियाँ, इतनी सुबह के टाइम यहाँ रेहड़ियाँ बहुत ज़्यादा गंदगी मचा। ये देखो जी, ये सुबह के समय की दुकानें लगी हुई हैं, ये तो अभी अभी उठ के चले गए यहाँ पर ये जो गटर है ना जहाँ से नाले बंद हैं, इनका नहीं पता, वो खाली वीडियो बनाएंगे, डाल लेंगे, ये तो जो है सारे अपनी पब्लिसिटी है सब। ये देखो ये जो है गटर का ढक्कन है, इनके अंदर जब भी ये छिलक पॉलीथीन जाएंगे, चौक जाम नहीं होगा तो क्या होगा। ये सारा का सारा इसका मुख्य कारण ये है। और दिल्ली में इतनी खाने की रेहड़ियाँ हैं, इतनी मांस की रेहड़ियाँ लग रही मंडी में, ये नहीं पता भी ये पैसे लेके लग रही या वैसे लग रही, लिहाजदारी में लग रही। जैसे गटर है, ये गटर का ढक्कन, ये तो आज इन्होंने धर दिया, जब इसमें पॉलीथीन जाएंगे, गंदगी जाएगी तो कौन इसका जिम्मेदार है, इसमें कोई नहीं मदद कर सका। ये देखो कितने बड़े बड़े होल, इनके अंदर जब ये गंदगी जाती है, पत्ते जाते हैं, छिलक जाएंगे, तभी तो इनके जो है ये चौक हो जाते हैं सारे के सारे गटर। इसके कारण बड़ी बुरी हालत होती है। मेन चीज़ ये है जिसमें हर जितने रेडी वाले, ठेली वाले, पल्लेदार, सब के मुंह में पान मिलेगा, जितने भी हैं पान मिलेंगे और पान की दुकानें मिलेंगी, सारा नकली माल, बस पान खा रहे और थूक रहे जिसमें। जैसे आज सेक्रेटरी साहब दौरा कर रहे, आज तो जो सब्जी बेचने वाले, फड़ियाँ वाले, इन्होंने अपने सामान उठा लिए, बेचने से हमको कोई वो नहीं है मनाही, अब नहीं कह रहे, पर जब ये गंद खंडा के जाते हैं ना, ये वाले गंद, ये जब गटरों में जाएगा, देखो ये बेचने वाले हैं, ये नहीं है किसी आड़ती ने फेंका, ये जो यहाँ पर फ्रूट बेचने वाले हैं ना, ये रेडियो वाले, पटरी वाले, जब ये गंदगी गेरेंगे, यहाँ पर गेर के चले जाएंगे, गटर में गेर के चले जाएंगे। अभी तो जो है ये खैर इन्होंने कंबल पल्ली ढक दिए, अभी तो सेक्रेटरी साहब आए, बाजार बंद हो लिया, तो ये गटरों में गिरेंगे, दूर तक कौन ले जाएगा जी। ये गटर चौक हो जाते हैं ज़्यादातर, जो है जो बड़े लंबे बाजार हैं ना, जहाँ A और B है, जैसे B और C के बाजार हैं। ये देखो जी सुबह की बरसात हुई और इतनी बुरी हालत है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी बोलते हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ जी इनको, आप किसानों को कोई सब्सिडी ना दो, ना किसान को आपकी सब्सिडी की ज़रूरत है सरकार की, ना कोई मदद की ज़रूरत है। सिर्फ दिल्ली आज़ादपुर मंडी को सुचारू रूप से ठीक रखो। यदि यहाँ की मंडी सुचारू रूप से ठीक हो गई तो पूरे देश के जो किसानों के माल आते हैं, व्यापारियों के माल आएंगे, वो माल समय से बिकेंगे और उनका पैसा बढ़ जाएगा। क्योंकि कारण ये है कि गाड़ियाँ 8-8, 10-10 घंटे, जो बंदा
केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से गाड़ी चला के लेके आया, गाड़ी चला के लेके आएंगे वहाँ से, उनके कागज सड़कों पे चेक नहीं होंगे, मंडी में आके जोन से एपीएमसी के बंदे हैं ये चेक करेंगे। हाँ भाई जैसे कोई ये उसके वो लग रहे हो, कोई ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो। ये सारा देखो जी, अभी की समय की बात है, जो अभी बरसात आ जाए, ये गटर है, इन गटर में ये सारे का सारा सौदा, कीवी, छिलक, ये जितने बेचने वाले इसमें जाके बह जाएंगे। तो मैं होम मिनिस्टर साहब से भी सीधी रिक्वेस्ट करूंगा, इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं जी। कम से कम जो है यहाँ पर जो गाड़ियाँ दूर से आए, 500, 700, 1000, 2000, 3000 किलोमीटर से चल के आए, कम से कम उनका माला डाल के उनका स्वागत होना चाहिए। ना कि यहाँ पर आकर जो उनको 2-2, 3-3 घंटे जो है गेट पे खड़ी करें, उनकी पर्ची ना कटे, उनके पास से पैसे मांगे जाए। कोई 250-3,000 किलोमीटर से गाड़ी चला के ले आता है और दिल्ली में माल ले के आता है, कम से कम उसका स्वागत करो, उसकी शाबाशी करो, उसको आके यहाँ गाड़ियाँ दी जाती है, उनके कागज चेक करे जाते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है जी। ट्रक वाले भी धीरे धीरे, कई तो ऐसे हैं ट्रक वाले जो एक बार आज़ादपुर मंडी में आते हैं, वो दोबारा यहाँ पर जो है मंडी से भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि चाहे यहाँ का 10,000 रुपये किराया फालतू मिलो, हम यहाँ पर जो है गाड़ी नहीं लेके आएंगे आज़ादपुर मंडी में और सामान लाद लेंगे, क्योंकि ये रॉकेट गाड़ियाँ होती हैं, इनके ऊपर इनाम लगे होते हैं। ड्राइवर 3-3, 4-4 हज़ार किलोमीटर से लगातार गाड़ी चला के लेके आता है कि मुझे इनाम मिलेगा। उनकी इनाम की पर्ची देख के लो जी, ये यहाँ गाड़ी नहीं लगने देते, पैसे मांगे जाते हैं। ये है जी, देखो ये जैसे सी ब्लॉक का जो है बाजार चला गया बेचने वाले। ये जो गटर है ना, जब इनके अंदर ये छिलक जाएंगे, ये गंदगी जाएगी। ये देखो बड़े बड़े होल हैं, बड़े बड़े होल जो हैं, मैं आपको होल दिखा दूँ, बीच में बड़े से बड़े पोलोथीन चले जाएंगे बह के, तो गटर क्या करेगा। ये देखो, ये केले के छिलक, केले अंदर जाके गटरों में जम होएंगे। और ये देखो ये गटर है, होल, तो सीवर कहाँ से चलेंगे? सीवर की तो कोई मतलब ही नहीं है जी। ये तो एक दिन के लिए आएंगे, कोई मर्जी आ जाओ जी यहाँ तो घूमने के लिए। जिस दिन सीएम साहब आए, दिल्ली मंडी चकाचक हो गई, 2 घंटे के बाद फिर वो वैसी की वैसी हो गई। 2 करोड़ से अब हो जाएंगे सारे, ये हो जाएंगे। रीलेइंग की सारी फाइलें रेडी हैं, चाहे तो आप आके देख लो। अगर रोड रीलेइंग ना, ये सारे प्रपोजल रेडी हैं। एक बार या तो समिति आ जाए, हमारी फाइनेंशियल पावर आ जाए, सारा ही उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ए और बी ब्लॉक में चलो सर जी, वहाँ पर भी देखो जाके एक बार। जो भी यहाँ से माल बेच किया जी, ये दिल्ली आज़ादपुर मंडी का है जी। ये पल्लेदार है, इनकी ज़िंदगी ऐसी है कि बैल से और गधे से भी जो है बेचारों की दुर्गति है इनकी। जो यहाँ पर पल्लेदारी का काम कर रहा, कोई भी बंदा काम कर रहा, इतने पानी में उसको चल के यहाँ तब रोजी रोटी कमानी पड़ती है। ये देखो सारी जगह गंदगी के ढेर मिलेंगे। ये देखो जी, ये अभी तो जो है बी ब्लॉक है जी, इसका दृश्य देखो जी, ये सारा का सारा गंदगी के ढेर। ये सारे गटर में ही तो जाएंगे जब बरसात आएगी, रस्सियाँ जाएंगी, इसमें पनियाँ जाएंगी। और ये थोड़ा ये है जी, यहाँ पर जो दुकानें लग गई, ये आढ़ती पैसे लेते हैं जी। जिनकी दुकानों के आगे रेडियाँ लगती हैं, फड़ियाँ लगती हैं, बीच में डी ब्लॉक में, ए ब्लॉक में, जहाँ पर बाजार लग रहे, पैसे लिए जाते हैं। ये गंदगी का आलम है। ये देखो अब ये सारा गटर सिस्टम है जी यहाँ पर। देखियो जो बरसात आ जाए कितना डूंगा यहाँ पर, कितनी गहराई है, सारा का सारा जाएगा। आज तो ये एपीएमसी की गाड़ियाँ और ये बेलचे लेके, झाड़ू लेके बंदे खड़े। और यहाँ दृश्य तो देखो जी, नरक है कि नरक से भी ऊपर। और आपको एक और दृश्य दिखाऊं जी, जो कल ये जिसकी मेन बात हो रही थी, ये ब्लॉक ए और बी ब्लॉक है, ये बिल्कुल जाम हो गया था। यहाँ भाई साहब ये सारा गंद है, गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है। ये देखो जी, ये जितने भी खाने पीने वाले हैं ना, यहाँ पर चाय बेचने वाले, जूस बेचने वाले, ये गटरों के अंदर छिलक पहुँचा के जा रहे। ये कैसे जूस वो होएगा जी, कैसे सीवरेज साफ होएगी? ये हालात है यहाँ दिल्ली आज़ादपुर मंडी के। ये हालात है जी, ये है मुख्य कारण। जब ये गटर में जाएंगे तो नाले कैसे सफाई होगी, पानी भरेगा जी। चलो ये भी बेचारे फड़ियाँ वाले अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कर रहे, पर कम से कम इनको भी देखना चाहिए भी कम से कम गंदगी तो ना खंडाओ, गटरों के पास तो ना गिरे।
यही बंदे जितने भी है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, कोई भी है, जब ये दुबई में जाएंगे, सिंगापुर में जाएंगे, गल्फ़ कंट्री में कहीं भी जाएंगे, थूक तक नहीं सकते। यहाँ पान की पचियारियाँ मारेंगे, गंदगी खंडाएंगे, इनको कोई कह नहीं सकता। वहाँ इनके सब के जो है बिल्कुल टैट कर देते हैं। वहाँ गल्फ़ कंट्री जितनी भी है, दुबई में जाओ, सिंगापुर में जाओ, बहरीन में जाओ, या कहीं पर जो है UAE में जाओ, वहाँ गंदगी खंडा के तो देखो जी। ये देखो जी, आपको मैं दिखाऊंगा अभी एक और दृश्य दिखाऊं। ये देखो, हाँ जी, ये देखियो, ये देखो, ये गटर है, ये गटर है सारा, ये गटर चौक होया पड़ा जी, ये गटर चौक है जी सारा बिल्कुल। ये गंदगी का आलम है जी यहाँ पर। बस अभी दिखा रहे हैं, ये भी आ जाए और कर लो ये फिर नहीं आने के। ये जब तक बिल्कुल सख्ताई नहीं होने की, बिल्कुल सख्ती से काम नहीं होने का, तब तक कोई इसका निवारण नहीं है। ये गटर भरे पड़े जी, सारे के सारे गटर भरे पड़े। कहाँ से आएगा? पंप लगा के ही तो पानी निकालना पड़ेगा। जब नाल ये गटरी चौक हो गए, दिल्ली आज़ादपुर मंडी वर्ल्ड की सबसे बड़ी नरक मंडी बना दीजिए। और यहाँ जो काम करने वाले पल्लेदार हैं ना, कहाँ गए वो जो मानव कल्याण वाले, क्या बोलते हैं जी उनको, ह्यूमन वाले भी, जहाँ अत्याचार, वो देखो ना इनकी पल्लेदारों की, वो तो देखो, इनकी 10-10 साल इनकी उम्र घट जाती है बेचारों की, गरीबों की। ये तो अपनी रोजी रोटी के लिए कमा रहे जी। यहाँ इनको इतनी गंदगी में चलना पड़ा, हर बंदा इनको गाली दे के बोलेगा जी यहाँ पर। ये देखो जी, जय हो, कल की बरसात हुई, आज ये हाल हो रहा जी यहाँ पर। शायद मेरी बात का आड़ती भी गुस्सा मानेंगे, वो भी, चलो जी, हमारा तो काम है जी दिखाना। ये देखो जी, ये नरक है, नरक, ये सारा का सारा। जितनी है मंडी में कम से कम 2000 गौएं होगी, एक भी गाय सुरक्षित नहीं है। हर एक के पाँव लंगड़े, टूटे, किसी की पूंछ कटी, सारी गौएं जो है ना ये टूटी फुट्टी है बेचारी, सारी की सारी। किसी की टांग टूट रही, किसी की बाँह टूट रही जी। जितनी आज़ादपुर मंडी में गायें है ना जी, एक भी गाय सुरक्षित नहीं है। सबके पैरों पे गाड़ियों के टायर चढ़े, बहुत बुरी हालत है जी यहाँ पर। ये गाय का दूध निकाल के यहीं छोड़ देते हैं इनको, ना इनकी कोई सेवा करता है। बस गाड़ी वाले को ये रहेगा कि मैं अपनी गाड़ी जल्दी से जल्दी निकाल लूँ, नहीं मेरे पास से APMC वाले पैसे मांगेंगे, क्योंकि उनको रोकते हैं। वो जैसे गाय सड़क पे बैठी रहेगी, कोई इसके पैर पे गाड़ी चढ़ा देगा, कोई उसके पूंछ पे गाड़ी चढ़ा देगा। बड़ी बुरी हालत है जी। यहाँ सिर्फ पैसे से मतलब है और कुछ नहीं। ये देखो जी, ये हो सकता है 2-3 दिन का कोई बछड़ा बछड़ी जो भी है जी, ये बेचारा, अब इसको कुत्ते पाड़ के खा देंगे यहाँ पर, रात को दिन में। बस ये गौएं बेचारी बच्चे दे दी, कोई इनका रखवाड़ा नहीं यहाँ पर। देखो, पान बेचने वाला तो बेचारा डर के मारा पानी में ही जाके, जोहड़ में जाके खड़ा होगा। ये ऐसी वैसी दुकानें नहीं है, ये चलती दुकानें हैं जी, सबके बड़े बड़े काम है यहाँ पर। ये नरक नरक हो रहा है जी यहाँ पर। ये देखो, लहसुन के छिलक सारे गटरों में घेर दिए सारे। सर जी, यहाँ की सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था ठीक कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था ठीक कर दो यहाँ की, और ये गंदगी मिटा दो। ये सबसे बड़ी सेवा है जी। पूरे हिंदुस्तान के किसान खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ आके समय पे बिक भी जाएंगी, माल भी उतर जाएगा और खल्ली भी हो जाएंगी। 4000 किलोमीटर से गाड़ी चल के आएगी, और फिर भी जो उनको गेट पास के लिए यहाँ रोका जाएगा, और उनको 4-4 घंटे लाइन में खड़ा करा जाएगा। आज़ादपुर मंडी का नाम सुन के आधे से ड्राइवर तो आते भी नहीं, यहाँ किसी भी रेट में गाड़ी नहीं भरते जी यहाँ पर। रेस में तो पैर सारे गंदे हो जाएंगे, जूते भी। सर जी, जो यहाँ पर जितनी भी बल्कि जो मेन रोड से निकलते हैं वो भी ठीक है, प्याज वाले रोड से लिखा हुआ देखो। ये सारे रोड चलने के हैं यहाँ पर, डब्बे, अतिक्रमण, क्रेटें, सबसे ज़्यादा जो है रोड बंद हुए पड़े, बाजार लगे पड़े जी। कहाँ दुकान, कहाँ इनके डब्बे, कहाँ इनके ये चल रहे जी। देखो देखो क्या बुरी हालत, कहाँ कहाँ तक। वो देखो जी, अब भाग रहे जी सारे रेडियां वाले, जो भी है सारी जगह।
रहे पैसे लेके लगे जी सब अड्डे, कोई भी बिना पैसे के कुछ नहीं लग सकता। बिना पैसे लिए यहाँ चिड़िया भी नहीं बैठ सकती, बिना पैसे लिए यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। ये पैसे लेके ही काम हो रहा। देखो एक बार पूरियां चल रही है सर, देखो जी, कुछ भी हो गया, घटना घटी तो कौन जिम्मेवार है? देखो जी कह रहे जी पूरियां तल रही और यहाँ सब्जी बन रही, पर पैसे लेके वो जी ऐसे तो नहीं हो सकता। पैसे तो दिए जा, हर चीज के पैसे दिए जा, हर चीज का पैसा है जी, बिल्कुल सख्त। जैसे गुजरात की मंडियां हैं कि बाहर का बंदा कोई बढ़ ही ना सके जी। यहाँ पर गंदगी के अंबार लगे पड़े जी सारी जगह। क्या बुरी हालत इनके गुम्मों की, क्या बुरी हालत गंदगी की। ये सारे गटर चौक हुए पड़े जी, किसी को कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। देखो जी पोलोथीन, कितनी किस्म के पोलोथीन, ये गुम्मे खारी। ये देखो जी, ऐसी पूरे देश में कहीं पर भी मंडी नहीं होगी जी जो दिल्ली आजादपुर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी जी। कोई प्याज की, लहसुन की, आलू की कोई भी गाड़ी आएंगी, उसकी पेटियां उतरेंगी, उसके रक्से काटे जाएंगे जो मंडी से बाहर गेट हैं सड़क पे, और उनके जो है उनमें से सामान चोरी होएगा। फिर वो सामान जो है ड्राइवर को भुगतान करना पड़ेगा। देखियो जी क्या हालत हो रही जी यहाँ पर। बहुत दुर्भाग्य है जी हमारे देश का भी, गौ माता गंदगी में बैठी, खाने पीने की सब्जियां गंदगी में पैरों में बिक रही, और जूते जो है एसी शोरूमों में बिक रहे। ये है जी हमारे देश का बुरा हाल है। जितने तरपाले ढकी गई, जितनी भी ये दुकानें हैं, सबके पैसे जा रहे जी, सबके इससे जा रहे हैं यहाँ पर एपीएमसी के पास। जो यहाँ के अधिकारी हैं या कोई भी लो जी, वो तो डर के मारा बेचारे का जो है प्याज भी गिर गए जी, सबके पैसे लिए जाते हैं। आज तो बंद बूंद कर दी जी। ये देखो जी, धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने पहला साइन किया। सर जी 6 दिन मंडी चलती है सप्ताह में, सिर्फ 2 दिन आप दौरा निकाल जो तब भी काम चल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि 6 दिन आओ, आप पूरा रोड सप्ताह में 2 दिन आ जाओ तब भी काम चल जाएगा जी। लो जी ये कह रहे कि इनके कब्जे हटवा दो, तो कब्जे कहाँ से हट जाएंगे जी? रुपये तो लिए जा रहे, जो कि रुपये ले रहे, कहाँ से हटने देंगे कब्जे? पैसे लिए जा रहे जी। सर ऐसा थोड़ा लग सकता है कोई बिना पैसे के। खुल के बोलो ना जी। लो जी ये कह रहे कि डी ब्लॉक में यहाँ पर जो है अपना ये जितनी दुकानें लग रही इनको बिठाया जाए। भाई डी ब्लॉक की तो जो दुकानें हैं ना, कनॉट प्लेस से भी महंगा किराया है जी इनका। इतना तो ऊपर का नहीं है जितना नीचा बैठने का मालिक को देना पड़ता है। एक का मालिक को कम से कम 50,000 लाख रुपए आगे बैठने के देने पड़ते हैं जी। ये इनको बिठवा रहे जी, बताओ जी। खुल गए बोलते नहीं जी, इतना किराया यहाँ का। कनॉट प्लेस भी फैल है जी यहाँ पर, और एपीएमसी वाले अलग से पैसे लेते हैं जी इसके। लो जी आर कैंड फार्म पे पहुँच चुके हैं। अब इनके तय खाने में जाकर अभी विश्राम करेंगे। अब चर्चा चलेगी जी आगे। स्वागत हो रही जी अभी तो भी मंडी को सुचारू रूप से चलवाओ। मतलब जब से मैं आया हूँ उससे पहले का खत्म हुआ है, वो खींच के चल रहा है। अभी नया टेंडर करेंगे, आने दीजिए कमेटी है जो भी है कर देंगे उसको। सफाई का भी टेंडर इसका ना 15 मई तक खत्म होगी, 15 जून को सफाई का भी टेंडर खत्म हो गया। ये भी खींच के हम लोग करवा रहे हैं काम कि भाई कर। तो आप यहाँ तो नया टेंडर हो जाने तो हम लोगों को खींच के तो काम करवाएंगे। दूसरे लास्ट पर नोट द लिस्ट मेरी रिक्वेस्ट तो सही है कि अगर ट्रक वगैरह थोड़े आपके आगे पीछे हो जाए तो सफाई हम होना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा चालानी पे तो मैंने शॉपकीपर से अच्छा हो जो नीचे बैठे हैं उनका सामान सर जिसका भी चलान करो हैंड टू हैंड करो, क्या वो ट्रक वाला हो या नीचे वाला। समझ गया होता क्या है, देखो सफाई वाले रखे हुए हैं कि पैकिंग में पूरा किसान का आता है, सब पर भी आते, सब कुछ आते हैं। आफ्टर ऑल उसको ही चलान काट दिया जाता है, वो कहाँ ले जाएगा? वो अगर सफाई के लगाएगा तो 2000 रुपये गाड़ी हर किसान को बोल मैं समझ गया। टैक्स तो वही सबसे, हाँ सबसे जो बढ़ रहा है, जो नहीं बढ़ता उसका कौन पूछ रहा है? सबसे अहम है ये जो अनुसारी बैंक है ना, इसके लिए वो टेंडर करना है, इसको तो आप वो कर देगी। और एक
जो चोरी से आइटम 90% हमारे इंग्लिश आइटम, आज हमारी दुकानें बंद क्यों हो रही है? हमारा काम कर रहे हैं इंग्लिश आइटम, 90 से 98% चोरी है, लिखित में ले लो और सारे मिल गए, पुलिस से लेके सब रात को विजिट करो, जिस पे जो मामला किससे लिया, कब लिया पूछ लो, अभी आज ही पकड़वा दो, 90% आपका तो टारगेट पूरा हो जाएगा। एक हमारे ऊपर 40% जो थोपी जाती है ना, वो टारगेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपने टारगेट के लिए 40% हम तक एक एप्लीकेशन पे आज तक 40% 30% अब रेट फालतू हुआ नहीं। मानसून में कम से कम 40 से लेके 60% गाड़ियाँ डैमेज आती है, पेरिसेबल डैमेज, उसका कोई लिखने वाला नहीं कि ये गाड़ी डैमेज आ रही है, कौन देगा? ये एक हकीकत जो वो है। और बाथरूम इतने गंदे सुलभ शौचालय हटा दें, कोई और दे जो बढ़िया कर सके। आखिर पे कर रहे हैं, हमारी पैसे विधानसभा भी चल रही है और हम तो नहीं, मैंने उस समय भी अभी ये डी ब्लॉक का दिखाया था, बाहर का दिखाया हुआ, ये बी ब्लॉक इनके खत्ते की दिखाई, नींबू वाले वहाँ भी परेशान। मैंने पहले भी एक बार जब जनसुनवाई की तब भी ये बोला था 28 यहाँ पे प्लाऊ और वो सब है, कोई भी 28 ट्रेडर ना बस इतनी जिम्मेवारी ले लें, उसमें जो कमी होगी ना वो बता दें। अगर ऐसे आपको क्या होगा तो बहुत बुरा है। मैं कुछ एक आप